अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का हंसते हंसते वेट कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी पकोड़ा रेसिपी, और वो भी समन किचन तड़का में। तो आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, वो भी बहुत ही सिंपल स्टाइल में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, और आगे मेरे चैनल को शेयर भी करें, और बेल की को भी बजा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप पहले देख सकें। आज ही मैं बना रही हूँ पकोड़े, वो भी बहुत ही इजी स्टाइल में, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के अपने स्टाइल में। हो सकता है आप लोग भी इसी स्टाइल में बनाते हो, ये मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल के बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं फिंगर्स कटिंग कर लूँगी आलूओं की। इसमें चाहेंगे वेजिटेबल, आप वेजिटेबल जो पकोड़े होते हैं वो उसमें सब वेजिटेबल आप डाल सकते हैं जो आपकी फेवरेट होती हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, प्याज और पालक। मैं बैंगन भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी अगर हों घर में तो वो भी मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। और इनको बहुत ही फिंगर शेप में मैं इन आलूओं को काट लूँगी, और प्याज को भी बारीक काट लूँगी। आप मेरी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा और नोट कीजिएगा मैं कैसे पकौड़े बना रही हूँ। बहुत ही इजी स्टाइल में बना रही हूँ, और आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बनते, वो भी मेरे स्टाइल में। तो मैं आपको सबसे पहले मैंने आलूओं की कटिंग कर ली है, उसके बाद मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिया है, उसके बाद मैंने पालक थोड़ी सी ली, उसको भी काट लिया। जो वेजिटेबल होते हैं उनको हमेशा पहले अलहदा काट लिया करें, ये नहीं कि सारी चीज़ें एक जगह पे मिक्स कर दी और बस बना लिया। अब मैं यहाँ बेसन ले रही हूँ थोड़ा सा। बेसन हमेशा थोड़ा यूज़ किया करें, ज़्यादा बेसन होगा वो इतने मज़े के क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनते। सबसे पहले मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉरिएंडर पाउडर डाला है, सूखा धनिया। पकोड़ों में सूखे धनिए की खुशबू बहुत ही मज़े की होती है, और अगर वो पिसा नहीं तो क्रश किया हुआ तो बहुत ही मज़े का होता है। रेड चिली 1/2 टीस्पून मैंने डाली है। सॉल्ट जो है वो मैंने गरम मसाला डाला है, और सॉल्ट डाला है। हाँ, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है। ये देखिए मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, मैं बहुत कम मसालों में, जिसमें रेड चिली है, सॉल्ट है, कोरिएंडर पाउडर है, और ज़ीरा है, गरम मसाला है, बस मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं कुछ डाल रही। अब मैं इसको पानी के साथ अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। इसकी एक टिप मैं आपको बता दूँ, पकोड़े तभी अच्छे बनते हैं जब आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं। पानी के साथ बेसन को पहले आप अच्छी तरह ब्लेंड करें, मतलब जैसे आप अंडा फेंटते हैं इस तरह उसको ब्लेंड किया करें। और देखिएगा जब आपके जो होता है बेसन अच्छी तरह ब्लेंड किया होगा तो आपके पकोड़े बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। वेजिटेबल आप एंड पे डाला करें। हाँ जी, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग को आप फेंटते हैं इसी तरह आप प्लीज़ इसको फेंटिएगा। और ज़्यादा बेसन भी इस्तेमाल ना किया करें। बेसन बिल्कुल थोड़ा सा अपनी वेजिटेबल के तीसरा हिस्सा जो है ना वो बेसन का यूज़ किया करें। बहुत बेसन जो होता है वो सिर्फ एक दूसरे को वेजिटेबल को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, उसको ज़्यादा थिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं तो अंदर से वो फिर कच्चा और वो इतना मज़े का नहीं होता। कम हो अच्छा और फेंटा हुआ हो तो वो बहुत ही क्रिस्पी उसके साथ पकोड़े बनते। इसको जितना आप अच्छी तरीके से फेंटेंगे, आपने वो फेंट लिया। अब इसके साथ में आपने जो वेजिटेबल थी वो काटी हुई वो डाल लें, और इनको मिक्स करें, और इसको अच्छी तरह एक दूसरे के अंदर मिक्स कर लें, जैसे पकोड़े का मिक्सचर तैयार करते हैं। अब मैंने ये कर लिया। पकोड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं, अभी मैं आगे आपको बहुत और डिफरेंट तरह के पकोड़े भी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल और हर घर का जो एक आम होता है, पकोड़े चाय के साथ बना लें, अफ्तारी में बना लें, मतलब आम प्लेन जो पकोड़े होते हैं ना जल्दी जल्दी बना लें, ये वो वाले हैं।
पकोड़ों में बहुत सी वैरायटी है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पकोड़े बनते हैं। ये सिंपल प्लेन तरीका है जो मैं आपको आज को बता रही हूँ। हाँ, एक और चीज़ नोट करें, मैं इसको इस तरह एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रही हूँ। आप ऊपर से मतलब पकोड़े का जब मिक्सर तैयार करें तो प्लीज़ ज़रा ना उसे फेंटने की तरह, जिस तरह किसी चीज़ के अंदर फेंट रहे हैं, इस तरह उसको एक दूसरे के अंदर करें। या मैं डाल रही हूँ इसके अंदर करी पाउडर, ये बहुत अच्छा जायका देता है। और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी मेथी भी डालूँगी, और सूखी मेथी थोड़ी सी होगी, और थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा 1 पिंच ले लें, वो आप डाल दें। लेकिन ये उस वक्त डालें जब आप बिल्कुल पकोड़े निकालने लगे हैं, मतलब उनको फ्राई करने लगे हैं, तो उस वक्त आप ये डालें। अब मैं मेथी डाल रही हूँ। पकोड़े हर कोई घर में बना लेता है। ये उन बहनों के लिए जो अभी स्टार्ट करने लगी हैं, कुकिंग स्टार्ट करती हैं, और वो इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करती हैं। और अगर वो इनकी ये घर में छोटी चीज़ें, ये देखिए अब मैं ऑयल चेक कर रही हूँ, ऑयल अगर गर्म है तो अब मैं उसको फ्राई कर लूँगी। आप कढ़ाई में ऑयल ले लें, मैं फ्रायर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप कढ़ाई भी लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। आप उसमें ऑयल को पहले चेक कर लें, ऑयल अच्छा गर्म हो गया तो उसके अंदर डिप हो जाए इतना ऑयल लें, और फिर आप उसके अंदर पकोड़े फ्राई कर लें। ये देखें, और मैं उन बहनों के लिए कह रही हूँ जो अभी मेरी बहनें जो बच्ची हैं स्टार्ट करने लगी हैं कुकिंग, और वो इन्हीं सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करती हैं, चिप्स हो गए, पकोड़े हो गए, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से, और वो अगर उनके अच्छे बन जाए तो घर में तो उनकी क्या ही बात है। फिर उन समझें कि उनकी कुकिंग ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है। अगर उसी में मसला बनेगा तो फिर वो आगे दूसरी चीज़ें बनाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये देखें पकोड़ों की शक्ल, आप यकीन मानें बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत ही मज़े के थे। आप बहुत ही मिनटों में बनने वाले और बहुत ही ईज़ी स्टाइल में। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने। सेम इसी प्रोसीजर को आप बनाएंगे, आप दुकान वाले जो शॉप वाले होते हैं, आप उन पकौड़ों को भूल जाएंगे। आप घर में बनाएं और अपने हाथों से, अच्छे साफ़ सुथरे हाथों से, बाहर के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक अच्छे तरीके से मैं आपको इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हूँ ताकि थोड़ी सी भी, पकोड़े बनाना मुश्किल नहीं है, अच्छे पकोड़े बनाना मुश्किल काम है। हर एक के पकोड़े इतने मज़े के नहीं होते हैं। ये देखें, आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल शॉप वाले जैसे होते हैं उनका वो ही टेस्ट आएगा। ये अब मैंने दूसरी दफ़ा डाले हैं, ये भी अब फ्राई हो रहे हैं और मेरे पकोड़े हो गए हैं रेडी। मैं तो अब खाऊंगी, आप क्या करेंगे? आप प्लीज़ बनाइएगा और फिर खाइएगा, मज़े उड़ाइएगा। और ये देखें जी, क्रिस्पी पकोड़े रेडी हैं मिनटों में, बहुत ही मज़े के हैं। इसको केचप के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, जौन सी भी है, और मज़े उड़ाएं। ये देखें जी, कितने मज़े के पकोड़े हैं। तो प्लीज़ ये बनाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको अच्छे लगे। नेक्स्ट मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।